हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम कुंडली एनालिसिस करेंगे एक ऐसी लड़की का जिसका रेप हुआ था। लेकिन मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा अपना विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ना तो उस लड़की का कुछ नाम, पता, एड्रेस और उसकी बर्थ डिटेल्स कुछ भी मैं यहाँ पर शो नहीं करूँगा। और उस लड़की से परमिशन ली गई है, ठीक है, बाकायदा उस लड़की से परमिशन ली गई है इस बारे में, ठीक है। तभी मैं यहाँ पर आज उसके बर्थ चार्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि हालांकि ये प्रॉपर जो आप देखते हो फिल्मों में या फिर किसी भी तरीके से जो एक प्रॉपर रेप होता है, उस तरीके से सिचुएशन नहीं थी। सिचुएशन ये थी कि दो कलीग थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे। दोनों में एक ठीक ठाक समझ थी, एक फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं, दोनों फ्रेंड थे, ठीक है। लेकिन जो लड़का था, लड़के को कुछ उसके पर्सनल सीक्रेट्स पता चल जाते हैं लड़की के, ठीक है। और वो उसको धीरे 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 परेशान करने लगता है, ब्लैकमेल करने लगता है। और वो चीज़ फिर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और लड़का उस लड़की का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है फिजिकली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि स्टोरी बैकग्राउंड क्या है। और यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों का चार्ट है किसी भी तरीके से। मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर सीखने का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए, कोई भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जब होती है तो उसके लिए मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। कोई भी बड़ा इवेंट अगर हमारी लाइफ में होता है तो उसके लिए मल्टीपल फैक्टर हमारे जीवन में हमारी कुंडली में काम करते हैं। केवल एक प्लेनेट या एक हाउस बहुत कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आज मैं अब डिस्कस करूंगा कि उस लड़के की ऐसी मनोवृत्ति क्यों थी, वो उस लड़के के दिमाग में इतना ज़्यादा मतलब गलत चीज़ें क्यों भरी थी कि वो ऐसी हद तक उतर आया कि अपने कलीग को ही पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्लैकमेल किया, उसे यूज किया और फिर रेप जैसी भी सिचुएशन हुई। और लड़की ने बाद में सुसाइड करने की भी कोशिश की इन सब से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग थी। तो जुपिटर किस तरीके से आपको हेल्प करता है, ठीक है, किस तरीके से उसको मदद मिली और फाइनली वो उस मैटर से अब बाहर निकल चुकी है। 4-5 साल पुराना ये मैटर है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोलॉजी कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉपर स्टडी करने के लिए, प्रॉपर प्रेडिक्शन करने के लिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल लगते हैं, ठीक है। आप 2 दिन का सेमिनार कर लिया, 3 दिन का सेमिनार कर लिया, 6 घंटे की क्लास ले ली, 5 घंटे की क्लास ले ली, 100 रुपये की वेबिनार में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, इन चीज़ों से आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। जो लोग 5 मिनट में आपकी कंसल्टेशन करते हैं या 2 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने का दावा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपको फुल प्रूफ भी कर सकता हूँ। या फिर अगर कोई बोले मेरे को कि वो 2 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा सकते हैं तो उसको भी मैं फेस करने के लिए तैयार हूं और कह सकता हूं कि 2 दिन 4 दिन में एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, पूरा एक साइंस है, ठीक है। इसी के लिए अगर आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो 2 साल का कोर्स, प्रेडिक्शन मास्टर एस्ट्रोलॉजी कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूं। 1 अप्रैल से ये जो कोर्स है ये स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। 2 साल प्रॉपर, हर 3 महीने के बाद आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, ठीक है। हर एवरी संडे आपकी क्लास होगी। बाकी डिटेल के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं, कोर्स करिकुलम है, वो समझा दूंगा, ठीक है। किस तरीके से क्लासेज होंगी, किस तरीके से क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो या फिर खुद को भी एक अच्छे नज़रिए से समझना चाहते हो, खुद की लाइफ को समझना चाहते हो, तो आपको इस कोर्स में एनरोल ज़रूर करना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि
पर मंथ के हिसाब से फीस है, तो आप एक बार तो जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको एक महीना फीस देने के बाद ये लगे कि नहीं कुछ नया नहीं बताया जा रहा है, कुछ ऑथेंटिक नहीं बताया जा रहा है, तो आप बेझिझक कोर्स से पीछे हट सकते हो। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से आपको फीस देनी है और 2 साल का ये कोर्स होगा। यकीन मानिए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको मिनिमम 2 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसने पहले लगभग 10-12 साल तक एस्ट्रोलॉजी सीखी है, पढ़ी है, प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो खैर मैं कोर्स के बारे में फिर कभी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको जरूर एक बार एनरोल करना चाहिए। 1 महीने के लिए कम से कम आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको नई चीज़ें नहीं मिले तो मैं आपकी जो पेमेंट है वो भी वापस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको कम से कम इतना लंबा कोर्स करना पड़ेगा, आपको फील्ड में रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम वापस से टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ये जो लेफ्ट में चार्ट है ये उस लड़की का चार्ट है, और ये जो राइट में चार्ट है ये उस लड़के का चार्ट है जिसने इस लड़की के साथ मिसबिहेव किया, इसको ब्लैकमेल किया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारी वीडियोज में अपने बताया भी है आप लोगों को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस होता है, और फर्स्ट हाउस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट हाउस का स्वामी होता है। फर्स्ट लॉर्ड यानी लगन लॉर्ड भी जिसको हम बोल सकते हैं, लग्नेश, लगन का स्वामी, यानी लगन में जो आपकी राशि है उस राशि का स्वामी कहां पर है, किस प्लेनेट के साथ है, कैसी युति बनाकर बैठा है, कैसी सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका लगन, आपका लग्नेश और आपका लग्नेश का स्वामी किस कहां पर गया है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर गिनने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। इस लड़की की कुंडली देखिए कई बार हम बोलते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ही ऐसा इवेंट क्यों हुआ, तो मैक्सिमम टाइम जितने भी बुरे या अच्छे इवेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड जरूर होते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, तभी तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके लगन में क्या है, लगन में सूर्य है लेकिन तुला राशि में है, नीच का सूर्य है और वो भी 17 डिग्री का है। ठीक है, तो यहीं से थोड़ी सी चीजें गड़बड़ा गई। लेकिन और देखिए, अभी लग्नेश अगर अच्छी अवस्था में हो तो लगन में आपके चाहे नीच का प्लैनेट हो चाहे मेलेफिक प्लैनेट हो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आपका लग्नेश अच्छी सिचुएशन में होना चाहिए। लेकिन यहां पर हुआ क्या, लगन में तो नीच का सूर्य है ही है, इसका जो लग्नेश वीनस शुक्र तुला राशि का स्वामी वो देखिए कहां पे चला गया, 12th हाउस में चला गया, और वो भी वहां पर नीच का हो गया। लगन में नीच का प्लेनेट, लग्नेश भी नीच का प्लेनेट, और वो भी 12th हाउस में। 6, 8, 12 बहुत अच्छे हाउस नहीं माने जाते हैं। ठीक है, और वीनस को साथ में मिला कौन, मून, चंद्रमा। ठीक है, और देखिए लग्नेश जिस राशि में बैठा, लग्नेश कौन सी राशि में बैठा है, कन्या राशि में, बुध की राशि में बैठा है। ठीक है, और बुध कहां पर गया है, बुध गया है स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में। एक तो कालपुरुष कुंडली का 8th हाउस है, स्कॉर्पियो राशि बहुत डेंजरस साइन होता है। ठीक है, दूसरा मंगल के दुश्मन की राशि है, मंगल के दुश्मन की राशि है, क्योंकि मरकरी बुध, क्योंकि वीनस बुध की राशि में बैठा है ना, बुध मंगल का दुश्मन है, मंगल की राशि में बैठा है बुध। ठीक है, तो यहां पर देखिए चीजें बहुत ज्यादा सरफेस लेवल से लेकर और डेप्थ तक मैंने एनालाइज किया है, और कंप्लीट लेवल तक ये बिगड़ा हुआ है। यानी ऐसे इंसान को अपनी बॉडी का सुख नहीं मिलेगा, या फिर अपनी बॉडी को वो एक अच्छे कर्मों में लगा लो, या फिर अच्छे तरीके से वो
फील नहीं कर पाएगा। लगन में नीच का प्लेनेट लग्नेश नीच का होकर 12th में बैठा है और 12th लॉर्ड भी फिर दुश्मन की राशि में स्कॉर्पियो साइन में है। अब चीजें उस तरफ क्यों गई, यानी जो ब्लैकमेलिंग है, रेप टाइप की जो सिचुएशन पैदा हुई, वैसी सिचुएशन क्यों बनी। यहां पर देखिए जो लग्नेश है नीच का होकर बैठा है 12th हाउस में है और वो भी चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा आपको ब्लेम देता है, अगर आपके ऊपर ब्लेम लगना है या फिर आपके ऊपर ब्लैक मेलिंग होनी है तो चंद्रमा और शुक्र 101% आपको मिलेंगे, आपके कनेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। और वो भी शुक्र 12th हाउस में। देखिए 12th हाउस खर्च करने का होता है, 12th हाउस खर्च करने का होता है और लग्नेश होकर वो 12th हाउस में बैठा है। तो जो शुक्र है आपको पता होगा सेक्सुअल जो चीजों को रिप्रेजेंट करता है शुक्र करता है। तो इसी वजह से एक तो उसका लग्नेश हो गया 12th हाउस में चला गया और शुक्र हो गया, साथ में उसको चंद्रमा मिल गया और वीनस वहां पर नीच का हो गया। और देखिए ये जो चंद्रमा है ये बहुत खतरनाक चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि ये राहु की एनर्जी कैरी कर रहा है। डिस्पोजिटर थ्योरी होती है, कर्क राशि में राहु बैठा, कर्क राशि में राहु बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा चला गया वीनस के साथ। तो इस चंद्रमा के पास अब राहु की एनर्जी है, ये प्योर चंद्रमा नहीं रहा, ठीक है। तो एक तरीके से बुध की मूल त्रिकोण राशि में चंद्रमा और वीनस बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्योंकि चंद्रमा और बुध जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक चीटिंग नहीं होगी। मैक्सिमम लोग बोलते हैं राहु चीटिंग करवाता है, अकेला राहु चीटिंग नहीं करवाता, अकेला राहु ऑब्सेशन देता है, डिजायर्स देता है, ठीक है। वो चीटिंग में कब कन्वर्ट होगा? जब चंद्रमा या बुध इनमें से एक कुछ कंबाइन होगा राहु के साथ, और यहां पर तो दोनों है क्योंकि चंद्रमा बुध की मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया और राहु 5वीं दृष्टि से बुध को भी देख रहा है। वर्क प्लेस पर चीटिंग होने के स्ट्रॉन्ग योग हैं। क्यों? क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है, 10th लॉर्ड 12th हाउस में शुक्र के साथ बैठा है, ठीक है। और किसकी राशि में? बुध की राशि में। बुध फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और राहु के ट्राइन में बुध है, राहु 5वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। इस वजह से इस लड़की को इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा। ऐसी डेथ लाइक सिचुएशन और ब्लैकमेलिंग और रेपिंग जैसी सिचुएशन इसको वर्क प्लेस पर झेलनी पड़ी, ठीक है। अब देखिए जो लड़के का चार्ट है, यहां पर सरफेस लेवल पर आप देखोगे ना ऐसा लगेगा बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं बहुत ही, ये मान के चल सकते हैं, बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड बंदा है ये। जिस भी इंसान का ये चार्ट है वो तो अभी खैर पता है हमें, इसलिए बोलना थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना आप बोलोगे चंद्रमा उच्च का है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा उच्च का होना या कोई भी प्लेनेट उच्च का या नीच का, अच्छा या बुरा हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हम उसको कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर लेंगे। कोई भी प्लेनेट अच्छा या बुरा उच्च या नीच के होने से नहीं हो जाता। आपको नीच का प्लेनेट भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है और आपको उच्च का प्लेनेट भी बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। कैसे? यहां पर देखिए चंद्रमा उच्च का है लेकिन पाप कर्तृयोग में है। कैसे? चंद्रमा के पीछे मंगल बैठा है और उससे भी पीछे राहु बैठा है, चंद्रमा से आगे शनि बैठा है और चंद्रमा को 7th एस्पेक्ट से वीनस देख रहा है और 9वें एस्पेक्ट से केतु देख रहा है। 4 मेलेफिक है, चारों मेलेफिक से ये जो चंद्रमा है ये घिरा हुआ है बुरी तरीके से। ये भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है। अगर आपका कोई भी प्लेनेट 2-3 उसके शत्रुओं से घिरा हो तो उसमें बहुत ज्यादा गलत प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और यहां पर देखिए चंद्रमा मंगल, कई लोग ये बोलेंगे कि मंगल और चंद्रमा सम है या मित्र है। मैं आपको बता दूं चंद्रमा और मंगल मित्र नहीं है, ये शत्रुवत व्यवहार ही करते हैं एक दूसरे के साथ,
कैसे, मैं बहुत सारे लॉजिक यहाँ पर दे सकता हूँ, लेकिन सरफेस लेवल पर आपको एक लाइन में आपको बता देता हूँ। चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होता है और मंगल की राशि में चंद्रमा नीच का होता है। ठीक है, और भी मैं बहुत सारे लॉजिक आपको फिर कभी जरूर दूंगा कि चंद्रमा और मंगल दुश्मन है, एक दूसरे के मित्र नहीं है। ठीक है, खैर यहां पर देखिए चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि, यानी चंद्रमा हमारा माइंड है, हमारा थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, ऐसे इंसान का थॉट प्रोसेस क्या होगा। ऐसे इंसान के देखिए शनि, राहु, मंगल ये विलेन बनाते हैं। विलेन बनाने में सबसे बड़ा योगदान राहु, मंगल और शनि का ही होता है। शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे है, राहु की 7वीं दृष्टि लगन पे है। ठीक है, और मंगल की 8वीं दृष्टि शुक्र पे है। मंगल और शुक्र का अगर कुछ कनेक्शन हो ना, तो ऐसा इंसान अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता। मंगल शुक्र एक साथ हो, मंगल शुक्र का ट्राइन हो, या फिर किसी तरीके से कनेक्शन हो। ठीक है, तो ऐसा इंसान अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। और यहां पर तो राहु और शनि भी इन्वॉल्व हो गए। एक और देखिए, मंगल शनि को 4थी दृष्टि से देखता है और शनि मंगल को 10वीं दृष्टि से देखता है। मंगल शनि का भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहां पर बन रहा है। राहु शनि को 5वीं दृष्टि से देख रहा है, शनि तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है। यानी हर एक मेलेफिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लगन से जुड़ा हुआ है, शुक्र और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुक्र और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये दो चार्ट अगर आप डीप डाउन जाके देखोगे ना, लगभग सेम है। क्यों? एक के साथ चीटिंग हुई है और एक ने चीटिंग की है, तो चीटिंग होने वाले का और चीटिंग करने वाले का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो लड़की थी इसके सारे सॉफ्ट प्लेनेट हैं, चंद्रमा, शुक्र, बुध, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। राहु भी चंद्रमा की राशि में बैठा है। ठीक है, इसलिए इसने वो चीज फेस की। और इस लड़के ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सारे मेलेफिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चंद्रमा उच्च का हो तो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट दिखाता है, यानी जो चाहिए उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इंसान। वही चीज यहां पर हुई है। उच्च का प्लेनेट और नीच का प्लेनेट इस तरीके से भी मैनिफेस्ट कर सकता है। बहुत सारे जो चोर उचक्के होंगे उनके चार्ट में आपको चंद्रमा उच्च का मिलेगा, क्योंकि पैसा पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। योग क्या बनाया वो हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी चलती है योग पर। कोई सिंगल प्लेनेट या सिंगल राशि आपको बहुत कुछ नहीं बता सकती आपके बारे में। ठीक है, वो सरफेस लेवल पर पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन यहां पर मैं एक्यूरेट प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा कि कोई भी चार्ट कैसे देखना चाहिए और लगन लॉर्ड की, लग्नेश की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप, फिर से मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, 2 साल का कोर्स होगा, 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी, 100 से ज़्यादा क्लासेस होंगी। ठीक है, तब जाकर आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। सरफेस लेवल पर 5 मिनट में कंसल्टेशन लोगे, एक्यूरेट नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो या कोर्स सीखना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहेंगी, सीखते रहेंगे साथ में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।